भीष्म पर्व अध्याय 60। संजय बोले, हे भारत, जब रात बीती और नए दिन का प्रभाव हुआ तब भरतवंशियों की सेना के अग्रभाग में स्थित हुए महामना भीष्म संपूर्ण सेना से घिरकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके मन में शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध जान पड़ता था। उनके साथ चारों ओर से द्रोण, दुर्योधन, बाहलिक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, अत्यंत बलवान जयद्रथ तथा अन्य नरेश विशाल वाहिनी को साथ लिए प्रस्थित हुए। हे राजन, इन महान तेजस्वी पराक्रमी और महारथी नरपतियों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओं सहित वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पा रहा था। इस सेना के प्रमुख भाग में बड़े बड़े गजराजों के कंधों पर लगी हुई लाल, पीली, काली और सफेद रंग की फहराती हुई विशाल पताकाएं शोभा पा रही थी। शांतनु नंदन भीष्म से रक्षित वह विशाल वाहिनी बड़े बड़े रथों, हाथियों और अश्वों से ऐसी शोभा पा रही थी मानो वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित आकाश बिजली सहित बादलों से सुशोभित हो रहा हो। तदनंतर नदी के भयानक वेग की भांति कौरवों की वह अत्यंत विशाल भयंकर सेना शांतनु नंदन भीष्म से सुरक्षित हो रण के लिए अर्जुन की ओर सहसा चल पड़ी। महामना कपिध्वज अर्जुन ने दूर से देखा कि कौरव सेना व्याल नामक व्यूह में आबद्ध होने के कारण अनेक प्रकार की दिखाई दे रही है। उसकी शक्ति छिपी हुई है। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथियों के समूह भरे हुए हैं। सेना का वह व्यूह महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था। तदनंतर नरश्रेष्ठ महामना वीर अर्जुन समस्त शत्रु पक्षीय युवकों के वध का संकल्प लेकर श्वेत घोड़ों से जुते हुए ध्वज एवं आवरण से युक्त रथ पर आरूढ़ हो शत्रु सेना के सामने चले, जिसमें सब सामग्री सुंदरता से सजाकर रखी गई थी। अच्छी तरह बंधी होने के कारण जिसकी ईशा अत्यंत मनोहर दिखाई देती है तथा यदुकुल तिलक श्री कृष्ण जिसका संचालन करते हैं, उस वानर के चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ को युद्ध भूमि में उपस्थित देख आपके पुत्रों सहित समस्त कौरव सैनिक विषाद मग्न हो गए। लोक विख्यात महारथी किरीटधारी अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें 4-4 हजार मतवाले हाथी प्रत्येक दिशा में खड़े किए गए थे। उस व्यूहराज को आपके सैनिकों ने देखा। कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिन जैसा व्यूह बनाया था वैसा ही वह भी था, अर्थात वज्र व्यूह। वैसा व्यूह उस भूतल पर मनुष्यों की सेनाओं में पहले कभी न तो देखा गया और न कभी सुना ही गया था। तदनंतर सेनापति की आज्ञा के अनुसार यथोचित स्थान पर पहुंचकर पांचाल और चेदी देश के प्रमुख वीर खड़े हो गए। फिर उस युद्ध स्थल में आदेशानुसार सहस्त्रों रणभेरियां एक साथ बज उठी। सभी सेनाओं में शंखनाद तथा वीरों के सिंहनाद सहित रथों की घरघराहट के शब्द होने लगे। फिर वीरों के द्वारा खींचे जाने वाले बाण सहित धनुष के महान टंकार शब्द गूंज उठे। क्षण भर में भेरी और पणव आदि के शब्दों को महान शंखनादों ने दबा लिया तथा शंख ध्वनि से व्याप्त हुए आकाश में उठी हुई धूल का भयंकर एवं अद्भुत सा जाल फैल गया। तदनंतर महान प्रभावशाली वीर सूर्य देव का प्रकाश देखकर सहसा शत्रु मंडली पर टूट पड़े। रथी रथी से भिड़कर सारथी, अश्व, रथ और ध्वज सहित मरकर गिरने लगे। हाथी हाथी के आघात से और पैदल पैदल की चोट से धराशाही होने लगे। श्रेष्ठ अश्वों के समूह पर उत्तम अश्वों के समुदाय आक्रमण प्रत्याक्रमण करते थे। सुवर्ण के तारों के चिन्ह से विभूषित सूर्य के समान चमकीले कवच फरसों, तलवारों और प्रासों की चोट से विदीर्ण होकर धरती पर गिर रहे थे। हाथियों के दांतों और सूंडों के आघात से रथ चूर चूर हो जाने के कारण कितने ही रथी सारथी सहित धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही श्रेष्ठ रथियों ने बड़े बड़े हाथियों को अपने बाणों से मारकर धराशाही कर दिया। हाथियों के वेग से कुचलकर कितने ही घुड़सवार और पैदल युवक मारे गए। वे उनके दांतों और पैरों से कुचलकर हताहत हो रहे थे। सहसा उनकी आर्त चित्कार सुनकर सभी मनुष्यों को बड़ा भय और दर्द होता था। उस मुहूर्त में जब घुड़सवारों और पैदल युवकों का विकट संहार हो रहा था तथा हाथी, अश्व और रथ सभी अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे, महारथियों से घिरे हुए भीष्म ने वानर चिन्ह से युक्त ध्वज वाले अर्जुन को देखा। भीष्म का ध्वज 4 ताड़ वृक्षों से चिन्हित और ऊंचा था। उनके रथ में अच्छे घोड़े जुते हुए थे, जिनके वेग से वह रथ अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर शांतनु नंदन भीष्म ने किरीटधारी अर्जुन पर धावा किया, जो बाण और अश्नि आदि महान दिव्यास्त्रों की दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। हे राजन, इसी प्रकार इंद्र तुल्य प्रभावशाली इंद्र कुमार अर्जुन पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, विविंशति,
दुर्योधन तथा भूरिश्रवा ने भी आक्रमण किया। तदनंतर संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, सोने के विचित्र कवच धारण करने वाले शूरवीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने एक श्रेष्ठ रथ के द्वारा वेग पूर्वक वहां पहुंचकर उन समस्त कौरव महारथियों पर धावा किया। अर्जुन कुमार का पराक्रम दूसरों के लिए असह्य जान पड़ता था। वह उन कौरव महारथियों के बड़े बड़े अस्त्रों को नष्ट करके यज्ञ मंडप में आहुति पाकर प्रज्वलित हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत भगवान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगा। तदनंतर उदार शक्तिशाली भीष्म ने रणभूमि में तुरंत ही शत्रुओं के रक्त रूपी जल एवं फेन से भरी नदी बहाकर और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को टालकर महारथी अर्जुन पर ही आक्रमण किया। तब किरीटधारी अर्जुन ने हंसकर अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए गांडीव धनुष से छोड़े और शिला पर रगड़कर तेज किए हुए विपाठ नामक बाणों के समूह से शत्रुओं के बड़े बड़े अस्त्रों के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात महामना कपिध्वज अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म पर तुरंत ही निर्मल भल्लों एवं बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। हे राजन, आपके सैनिकों ने देखा कि आकाश में कपिध्वज अर्जुन के बिछाए हुए महान अस्त्र जाल को भीष्म जी ने अपने अस्त्रों के आघात से उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे भगवान सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इस तरह सत्पुरुषों में श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुन में धनुषों की भयंकर टंकार से युक्त द्वैरथ युद्ध होने लगा, जिसे कौरव, संजय वीरों तथा दूसरे लोगों ने भी देखा। भीष्म पर्व अध्याय 61। संजय बोले, हे माननीय राजन, जब भीष्म और अर्जुन के मध्य द्वैरथ युद्ध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन तथा शल के पुत्र ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोका। जैसे सिंह का बच्चा 5 हाथियों से भिड़ा हुआ हो, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु उन अत्यंत तेजस्वी 5 पुरुष सिंहों से अकेला ही युद्ध कर रहा था। यह बात वहां सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी। लक्ष्य बेधने, शौर्य प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, अस्त्र ज्ञान प्रदर्शित करने तथा हाथों की फुर्ती में कोई भी अभिमन्यु की समानता न कर सका। अपने शत्रुसूदन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पराक्रम प्रकट करते देख कुंती पुत्र अर्जुन ने सिंह के समान गर्जना की। हे प्रजानाथ, हे राजेंद्र, आपके पौत्र अभिमन्यु द्वारा कौरव सेनाओं को पीड़ा देते देख आपके सब सैनिकों ने उसे सब ओर से घेर लिया। अपने शत्रुओं को दीन बना देने वाले सुभद्रा कुमार ने दया रहित होकर अपने तेज और बल से कौरव सेना पर धावा किया। समर भूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए अभिमन्यु का विशाल धनुष अस्त्र लाघव के पथ पर स्थित हो सूर्य के समान प्रदर्शित हो रहा था। उसने अश्वत्थामा को 1 और शल्य को 5 बाणों से घायल करके शल के ध्वज को 8 बाणों से काट दिया। फिर भूरिश्रवा की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित सर्प सदृश महाशक्ति को तीखे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला। शल्य समर भूमि में बड़े वेगशाली बाणों का प्रहार कर रहे थे, किंतु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तीव्र वेग वाले भल्ल से उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी गति को रोककर पार्थ कुमार ने उनके चारों अश्वों को मार डाला। भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा तथा सायममणि अर्थात सोमदत्त पुत्र शल, ये सब लोग अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, तथापि अभिमन्यु के बाहुबल की वृद्धि को रोक न सके। हे राजेंद्र, तब आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर त्रिगर्तों तथा केकयों सहित मद्र देश के 25,000 योद्धाओं ने शत्रुवध की इच्छा रखने वाले पुत्र सहित किरीटधारी अर्जुन को घेर लिया। वे सब के सब धनुर्वेद के प्रधान ज्ञाता और युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए अजय जान पड़ते थे। हे शत्रुदमन नरेश, पिता पुत्र महारथी अर्जुन और अभिमन्यु को शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ देख पांचाल राजकुमार सेनापति दृष्टद्युम्न कई हजार हाथियों और रथों तथा हजारों घुड़सवारों एवं पैदलों से घिरकर अपनी विशाल वाहिनी को आगे बढ़ाते तथा क्रोध पूर्वक धनुष की टंकार करते हुए मद्रों और केकयों की सेना पर चढ़ाए। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले यशस्वी दृष्टद्युम्न से सुरक्षित हुई वह सेना युद्ध के लिए उद्यत हो बड़ी शोभा पाने लगी। उसके रथी, हाथी सवार और घुड़सवार सभी रोषावेश में भरे हुए थे। पांचाल वंश की वृद्धि करने वाले दृष्टद्युम्न ने अर्जुन के समीप जाते हुए कृपाचार्य को उनके गले की हंसली पर 3 बाण मारे। तत्पश्चात 10 बाणों से मध्य देशीय 10 योद्धाओं को मारकर तुरंत ही एक भल्ल के द्वारा कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को मार डाला। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले उस पांडव सेनापति ने निर्मल धार वाले एक नाराज से महामना पौरव के पुत्र दमन को भी मार डाला। तब शल के पुत्र ने 30 बाणों से
रणदुर्मद दृष्टद्युम्न को और 10 बाणों द्वारा उसके सारथी को घायल कर दिया। इस प्रकार अत्यंत घायल होकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए महाधनुर्धर दृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे भल्ल से शल के पुत्र का धनुष काट दिया। हे राजन, तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही 25 बाणों से शल पुत्र को घायल कर दिया तथा उसके अश्वों एवं दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया। हे भरत श्रेष्ठ, जिसके घोड़े मार दिए गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए शल के पुत्र ने महामना दृष्टद्युम्न के पुत्र को देखा। तब पुरुष श्रेष्ठ शल पुत्र तुरंत ही एक अत्यंत भयंकर लोहे की बनी हुई बड़ी तलवार हाथ में लेकर पैदल ही रथ पर बैठे हुए पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न की ओर चला। उस युद्ध में पांडवों तथा द्रुपद कुमार दृष्टद्युम्न ने मतवाले गजराज के समान पराक्रमी और सूर्य के समान दीप्तमान शल पुत्र को आते देखा। वह महान वेगशाली जल प्रवाह आकाश से गिरते हुए सर्प तथा काल की भेजी हुई मृत्यु के समान जान पड़ता था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। वह विरोध भाव को लेकर धावा कर रहा था। वह बाणों के वेग को लांघकर अत्यंत निकट आ पहुंचा। उस दशा में पांचाल राजकुमार सेनापति दृष्टद्युम्न ने तुरंत क्रोध पूर्वक गदा से आघात करके उसके मस्तक को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उसके मारे जाने पर शरीर से चमकीला कवच और हाथ से तलवार उसके गिरने के साथ ही वेग पूर्वक पृथ्वी पर गिरी। पांचाल राज का भयानक पराक्रमी पुत्र महामना दृष्टद्युम्न गदा के अग्रभाग से शल पुत्र को मारकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे आर्य, उस महाधनुर्धर राजकुमार के मारे जाने पर आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया। अपने पुत्र को मारा गया देख संयमन कुमार शल ने कुपित होकर रणदुर्मद पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न पर बड़े वेग से धावा किया। युद्ध में उन्नत होकर लड़ने वाले वे दोनों शूरवीर उस समर भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए। कौरव और पांडव दोनों दल के समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे। तब शूरवीरों का संहार करने वाले शल ने जैसे महावत किसी महान गजराज को अंकुशों से मारे, उसी प्रकार द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न को क्रोध पूर्वक 3 बाणों से घायल कर दिया। इसी प्रकार संग्राम शोभा पाने वाले शल्य ने भी क्रुद्ध होकर शूरवीर दृष्टद्युम्न की छाती पर प्रहार किया। फिर तो वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। द्रोण पर्व का अध्याय 60 और 61 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि आगे दृष्टद्युम्न और शल्य में कैसा भयंकर युद्ध हुआ और भीमसेन ने किस प्रकार विशाल गज सेना का संहार कर डाला। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।